भाई सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, डीएसएसबी ने निकाली है वार्डर, मैट्रन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। उसके लिए तो उस पर भाई आपके ना हज़ारा कमेंट आ रहे हैं कि भाई एज बताओ, क्वालिफिकेशन बताओ। तो दोस्त उस पर मैंने काफ़ी रिप्लाई करे पर मैं पूरे नहीं कर पाया, तो इसके लिए कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ तीनों की। और इसको एंड तक देखना, मैं नहीं मानता इसको देखने के बाद आप तक कोई गलती होगी फॉर्म भरने में, नौकरी लगने तक आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा। और आगे ये भी बताएंगे कि इसकी क्या नौकरी है ये। तो भाई वैसे तो ये बहुत वैकेंसियाँ निकाली है, टीचर वगैरह की भी है इसमें थोड़ी बहुत, पर मेन जो जिनको मैं जानता हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ। गलत नॉलेज दूँ किसी भाई ने, ये मैं ठीक नहीं समझता। तो आप इसमें कंटिन्यू पूरा देखना, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले जिक्र करते हैं सबसे मेन वैकेंसी जो वार्डर की है, जिस पर ज़्यादा पब्लिक का फोकस है। भाई वार्डर होता है एज ए कांस्टेबल, जैसे आप बाहर कांस्टेबल को देखते हो ऐसे ही तिहाड़ जेल के अंदर वार्डर होता है, सेम वही रहती है। 13 इसमें सैलरी मिलती है, इसमें 13 तनख्वाह मिलती है आपको, और 2000 का ग्रेड पे है। इसमें आपकी सैलरी रहेगी पहली सैलरी लगभग 41,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो भाई इसकी वार्डर का जो नोटिफिकेशन नंबर है ना, ये है 113/23, 113वां नंबर है। 2023 को 23 बोलते हैं। इसको भरने की, इसका पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए चले जाओ डीएसएसबी की साइट पर और जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अप्लाई करने के लिए जाओ डीएसएसबी की ऑनलाइन, DSSB ऑनलाइन लिखोगे तो जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो तो समझ जाएगा और अपने फॉर्म फिल कर देगा। जिस भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है वो रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर फॉर्म फिल करेगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। इसकी टोटल 271 वैकेंसी है भाई, 271। कैटेगरी वाइज है 164 जनरल, ओबीसी 21, SC 18, ST 26, एक्स सर्विसमैन की 42 और भाई 21 EWS की 42, EWS की 42, एक्स सर्विसमैन की 27 और स्पोर्ट्स कैटेगरी की भी निकलती है भैया। बेल्ट की नौकरी है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी भी इसमें ऐड हो जाएगी। 14 वैकेंसी है भाई। इसमें एज में भी अलग से छूट है, इसकी मैं आपको आगे बताऊंगा एज वाले कॉलम में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म अच्छे से भरना है, सारी गाइडलाइन को पढ़ते हुए भरना है। फॉर्म एक्सेप्ट होना पहला टास्क है भाई। अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपकी तैयारी धरी धराई रह जाएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आपका फॉर्म फिल हो गया, आपका वो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आता है भाई इसमें स्टेप 1 वो था पर यो माना जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल लेंगे। फिजिकल में होगा 6 मिनट में 1600 मीटर। भाई बाल का खेल है, सच्ची बताऊँगा, जिसने कहते मेहनत नहीं करी उसके लिए तो भगवान है, और ना तो बाल का खेल है। 6 मिनट में 1600, 4 चक्कर मरवाए जाएंगे 400 मीटर की। एक चांस दिया जाएगा दौड़ का आपको। फिर होगी लंबी कूद 13 फीट लंबी कूद के 3 चांस मिलेंगे। फिर होगी ऊंची कूद 3 फुट 9 इंच, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। जो क्वालिफाई कर जाएगा उसकी हाइट नापी जाएगी। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल कैटेगरी को। 5-7 जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, सेंटीमीटर में बोलेंगे 170 हाइट के बाद आपकी चेस्ट नापी जाएगी। चेस्ट लगभग सबकी पूरी हो जाती है भाई, चेस्ट की कोई सी भड़कबाजी वाली बात ना है। फिर आ जाते हैं भाई इसमें अगला स्टेप है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। भाई नहीं, दूसरा स्टेप है इसका भाई एग्ज़ाम होगा भाई 5 हिस्सा में। एग्ज़ाम एक ही होगा, 5 उसमें होंगे सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस। 40-40 नंबर के सब्जेक्ट होंगे। पिछली बार 2 वैकेंसियाँ थी, उसमें एक की 91 पर थी और एक की 120 के आसपास थी जर्नल की। मैं हर बात जर्नल को लेकर करूँगा, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लेना। 4 पोर्शन थे और इस बार उम्मीद है भाई 120 तक रह जाएगी, 120-130 तक रह जाएगी भाई मैक्सिमम। तैयारी करने वाला बालक ना छोड़े, 120 हो चाहे 130 हो, उसने कुल मिला के सबको काटना है। अब इसमें बात करेंगे भाई हम, उसके बाद आओगा अगर वो क्वालिफाई कर देते हो तो मेडिकल भाई 6/6 आँखें यो ही मस्ट है। हड्डी पे हाथ पैर टूटे हुए ना हो, लेजर अलाउड है। दोबारा सुन लो, बहुत भाई पूछे थे। आँख चाहिए 6/6, चश्मा नहीं चलेगा, लेजर अलाउड होता है इसमें। पिछली बार लेजर अलाउड करे बड़का का। और भाई हाइट चाहिए, वाइट हो गया, आँखें होगी और बाकी तो सारी फिटनेस होनी चाहिए भाई आपकी। 170 जो 6 मिनट में 1600 मारता है, मैं उसको मानता हूँ वो फिट है। फिर उसकी आगे भाई आपकी कैटेगरी वाइज छूट भाई जर्नल की है 18 से 27 साल एज, ठीक है। ओबीसी को +3 ईयर यानी कि 27 + 3 18 से 30। SC ST जो भाई हैं उनको 5 साल की छूट है, यानी कि 18 तय 32। और भाई जो एक्स सर्विसमैन रहेगा ना, उसकी सर्विस +3 साल, जितनी वो सर्विस कर रहा है +3 साल, यानी कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक वो इस वैकेंसी को देख सकता है। अब इसमें सबसे मेन है स्पोर्ट्स पर्सन।
क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज है, सबसे ज़्यादा इससे के बारे में पूछ रहे हैं। भाई स्पोर्ट्स पर्सन को 27+5 की छूट है जर्नल को, जो ओबीसी को होगा उसको +3, 5 में 3, ठीक है, यानी कि 34 साल तक 35 साल तक बढ़ है। जो हमारे SC/ST भाई हैं वो भाई 10 साल की छूट है उनको एज में, 27+10। समझ गए? नहीं समझे हो तो इसमें भी कमेंट कर देना। अब मैं छोटी मोटी बात तो कमेंट में बता दूंगा, जवाब दे दूंगा भाई। जब 1000 कमेंट हो जाए तो भी चल जाऊँगा भाई। हाइट होगी, भर्ती की प्रक्रिया होगी, एज की छूट होगी। अब रही बात, अब और कुछ तो बचता नहीं। फिर अब आ जाते हैं भाई दूसरी पर, मैट्रन में। भाई मैट्रन बोले जाते हैं, वुमेन कांस्टेबल होता है ना, उसको बोला जाता है मैट्रन। अंदर मैट्रन बोलते हैं उसको, जेल के अंदर। इसकी वैकेंसी है भाई टोटल 60। इसका भर्ती कोड है 114। कहाँ गया? इसमें कुछ मैं पढ़ने लग रहा हूँ जो मेरे से मिस हो रहा है या कुछ ही अपडेट कर रहा है, वरना मैं इसमें भर्ती हो रहा हूँ भाई। तो मैंने इसकी प्रक्रिया का अच्छे से मैंने इसकी जानकारी है। जो चीज़ आप दे कर निकल जाते हो उसको आप मरते दम तक नहीं भूलते, ठीक है भाई। ये सिर्फ फीमेल कांस्टेबल की हो जाती है। फीमेल कांस्टेबल बोलूँगा, मैटर में आप पजल रहोगे भाई। टोटल वैकेंसी है 62, जर्नल की 13, ओबीसी की 27। आप नहीं सोचते हो कि ये ऊपर नीचे कैसे चल रहा है? ये बैकलॉट की वैकेंसी है लगभग। कुछ हमारे भाई जो बड़ी पोस्ट पर लागे वे छोड़ गए, कुछ ने वैसे नहीं करी, यानी कि जो पिछली भर्ती के बाद बालक नौकरी छोड़ गए या किसी कारण से अब वो नहीं है या किसी भी कारण से वो खाली होगी ना वैकेंसी, उसको भरा जा रहा है। तो जर्नल की 13, ओबीसी की 27, SC की 17, ST की 3, EWS की 2 और टोटल है 62 वैकेंसी। इसमें एक्स सर्विसमैन, इसमें भी एक्स सर्विसमैन फीमेल का कोटा है भाई। और स्पोर्ट्स पर्सन की 3, एक्स सर्विसमैन की 6। और भाई ये रिजर्व है, ये किसी को मिलेगा नहीं, आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर हमने केस भी करा था जब हम भर्ती हुए थे। ये किसी को नहीं दिया जाएगा, ये स्पेयर कोटा है। इसमें हम केस हार गए थे, नौकरी मिल गई थी पर केस हार गए थे भाई, क्योंकि वो दूसरी साइड से वैकेंसी खाली हो गई थी। हमने बोला था कि एक्स सर्विसमैन की अगर कोई नहीं आ रहा, 62 वैकेंसी थी हमारे टाइम पर एक्स सर्विसमैन की, कि वो ज्वाइन नहीं करे तो हमें ज्वाइन कराओ। कोर्ट ने बोला नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोटा एक्स सर्विसमैन को ही मिलेगा। और वो कहना कहीं ठीक भी था, बालक थे भाई जब हम। तो भाई इसमें हाइट का है 157 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें हाइट देखेंगे। हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कांस्टेबल की, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ है, 4.5 मिनट का टाइम है। 4 मिनट का टाइम है भाई, 4.5 का नहीं है, 4 मिनट का है। वो 4.5 का किस चीज़ में वो मैं अपना समझाऊंगा, वो मेरा धोखा हो गया। 4 मिनट का टाइम है भाई, ठीक है। और 9 फीट लंबी कूद है, वही 3 चांस। और हाई जंप है 3 फीट। वैकेंसी बता दी। सेम पे स्केल है वार्डर वाला, 21,700 यानी कि 2000 ग्रेड पे जिसको बोला जाता है। सेम सैलरी। लेडीज़ की जेल भी अलग होती है भाई, बहुत कम चांस होते हैं कि जेंट्स जेल में लग जाए। 1-2 इक्की दुक्की की लग जाए तो लग जाए, ना तो फीमेल में ही रहेगी, या हेडक्वार्टर वगैरह जहाँ पर आपकी रिजर्वेशन कह रहा हूँ, जहाँ पर सीट खाली होगी। और तो इसमें कुछ है नहीं, सेम वही फिजिकल का पता चल गया। पेपर सेम रहेगा अलग डे, क्योंकि ये 113 है, यानी कि इसका भर्ती नंबर अलग है, इसका पेपर अलग होगा। आपको लड़कों के साथ नहीं देखना, ये लड़की होगा अलग पेपर होगा। लड़कियाँ कंपटीशन होगा, इसमें लड़कियाँ कोई लेना देना नहीं होगा। और इसमें और कुछ खास बताने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें मेन हाइट आपको पता चलेगी, पेपर का आपको पता चल गया, वैकेंसी आपको पता चलेगी। अब आ जाती है भाई, एक अच्छी वैकेंसी है यार, ठीक है। बहुत तगड़ा मौका होता है ये, पहली बार ऐसा होता है कि 4200 ग्रेड पे में आप सिंगल पेपर में सेलेक्ट हो रहे हो, वरना आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। इसको बोला जाता है भाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, बाहर बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। 2 स्टार होंगे आपके कंधे पे। और इसकी टोटल 19 वैकेंसियाँ हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है, शान की नौकरी है, दबंग की। अगर आप में दिल है, दिल चाहिए भाई इसमें, सच्चाई बताऊँ वो क्यों चाहिए वो आप खुद आके देखो। आप में वो है गट से तो आप आ गए, क्योंकि यह सारी बात सार्वजनिक नहीं कर सकते आप। जेल इतने से समझ जाओ, आप जेल में नौकरी करते हो, ठीक है। पूरा अच्छे बंदे भाई, और आप एक इंचार्ज हो गए और 10 साल काटने हैं, ठीक है। 3 स्टार हो जाए, कंधे आप नीली डोरी, राजा हो जाओगे आप। वार्डर की ज़िंदगी बीत जाए भाई। हम वार्डर, हाँ अच्छी नौकरी है, पूरा परिवार पढ़ रहा है, वार्डर की ज़िंदगी बीत जाए भाई, पर AS हो, ठीक है।
तो भाई जनरल की 3 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 6 वैकेंसियाँ हैं, एससी की 8, एसटी की 2, टोटल 19, एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसियाँ, स्पोर्ट्समैन की 0, कोटा फुल उसका। ठीक है भाई, इसमें 5-7 हाइट और वही 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, डोगरा वगैरह या जो अपने हिल एरिया के भाई हैं उनके लिए। ठीक है, इसमें गर्ल्स की जो है ना, इसमें गर्ल्स भी अलग वैकेंसी नहीं होंगी, गर्ल्स ना लड़कियाँ तो टक्कर देनी होगी, क्योंकि भाई आप एक रुतबे वाली नौकरी बता रहे हो, लड़की और लड़के दोनों के लिए, या रिजर्व नहीं किसी के लिए। 19 वैकेंसियाँ में सब देखेंगे। तो लड़की की हाइट होनी चाहिए 5 फीट, एग्जैक्ट 5 फीट। ठीक है, लड़कों के लिए 6.5 मिनट में 1600 है इसमें, और लड़कियाँ के लिए वो जो मैं 4.5 मिनट कह रहा था ना, वो यहाँ है। पिछली बार मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ भाई उसमें, और इस बार दूंगा नहीं भाई, क्योंकि कोई तैयारी नहीं है, छोड़ दिया अपन है ये चक्कर। लड़कियां ने करनी है 800 मीटर 4.5 मिनट, वो 4.5 मिनट का जिक्र यहाँ था। हाई जंप लड़कियां के लिए वही 3 फीट, लड़कों के लिए 3 फुट 6 इंच। लॉन्ग जंप लड़कियां के लिए वही 9 फीट और लड़कों के लिए 13 फीट। कोई मतलब मन हुआ, बहुत ईजी फिजिकल है। जो बालक सर्विस करना रहे ना, उन आज आप दोबारा बोलोगे ना कि जा फिजिकल पाड़ दे, वो फिजिकल पाड़ देगा। फिजिकल में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं माना था भाई, मैंने आर्मी का ही फिजिकल दिया, ठीक है, वो क्लियर कराया 2012 में। और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए सेम वही है। स्पोर्ट्स पर्सन की तो वैकेंसी है ही नहीं, वरना होती तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया होता। तो भाई ये थी भर्तिया की बात, दोबारा सुन लो। इसका ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे बोला जाता है इसको। इसमें आपकी सैलरी जो आओगी वह लगभग मेरे हिसाब से 66,000 के आसपास आनी चाहिए। और भाई नौकरी से बड़ा रुतबा है इस नौकरी में, आप फील करोगे कि आप कितने लग गए। ठीक है, आप अपनी इस नौकरी में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की में खासकर जब 10 साल 12 साल अपनी सर्विस के अच्छे से पूरे कर लोगे ना, तब आप ड्रेस पहनोगे तो आपके पड़ोसी भी लोग, हाँ भाई हमारा ये छोरा कितने लाग रहा है, जब आप लिखोगे तो। अब रही बात दूसरी कि ये तो हो गया वैकेंसिया का, और कुछ होगा तो आप मैंने छोड़ देना मेरे पास मैसेज, मैं आपने ज़रूर बताऊंगा। और यार नौकरी की है इसमें भाई, जो जेल के अंदर चले जाते हैं किसी कारण से क्राइम करके, देखो सच बताऊं तो मेरा मानना ये हो, बिना क्राइम तो कोई जाता नहीं। क्योंकि आपने कभी जीवन में ऐसा नहीं देखा हुआ कि रास्ता चलते पुलिस ने आपको टोक दिया। बदनाम करने से वाले को नहीं रोक सकते हम, पुलिस कभी किसी को रास्ते में नहीं टोकती। जो मेरा पर्सनली व्यू है ना, जेल में रहने के बाद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्राइम कर रहे हैं, क्यों उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। वो सोचते हैं हमने क्राइम नहीं किया, पर वो क्राइम कर देते हैं। जब वो फंस जाए हैं तो उन्हें ऐसा लगे कि पुलिस ने गलत कर दिया, वरना पुलिस की किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है जो किसी के साथ करा। पुलिस आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है और अच्छा काम कर रही है भाई मेरी नज़र में। बाकी आप सबका वो है, रिव्यू है। जब आप पुलिस की प्रक्रिया से ख़त्म कर देते हो, या तो छूट जाते हो या आपको जेल में भेज देता है, तब आप जेल के अंदर आते हो। आप नहीं कहूँगा सॉरी, क्योंकि आप मैं नहीं चाहूँगा कभी भी आओ। मैं चाहता हूँ जेल जल्दी से जल्दी कम हो जनसंख्या वहाँ। उसके बाद वार्डर, हेड वार्डर, AS, DS इन सब का की प्रक्रिया शुरू होती है। ये एक कड़ी है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा बताना ठीक नहीं। आप लगोगे तो आप खुद समझ जाओगे। जब सरकार नहीं बताना चाहिए तो हम भी नहीं बताएंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया है। इसके अंदर आने के बाद वो आपके केयर टेकर भी कह लो आप भाई, कोई बात नहीं। कोर्ट की भाषा में, जज साहब की भाषा में केयर टेकर हैं, आपके माता पिता, आपके गार्जियन हैं, आपको संभाले के रखने वाले हैं। शरारत नहीं करोगे तो कोई बड़ी चीज़ ना बनती है। एक तरह का हॉस्टल है। और बयालबादी बालक तो माँ बाप भी पीट दिया है थोड़े बहुत। बाकी इसमें कोई अगर आपकी क्वारी रह गई हो, एग्ज़ाम की बता दी। एग्ज़ाम AS का भी वो है भाई, सेम 5 सब्जेक्ट, 200 नंबर का एग्ज़ाम, सिंगल पेपर, तीनों चीज़ों में वार्डर, मैट्रन और AS में तीनों सिंगल पेपर, तीनों अलग अलग वैकेंसी है। और कुछ रह गया हो तो आप मैंने कमेंट कर देना, उसके ऊपर बना देंगे वीडियो। और उम्मीद करता हूँ इसमें आप पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे। और जो भाई भर्ती होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, मेरा बेस्ट ऑफ लक। और सेटिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि सेटिंग कराने के बाद जब आप आते हो ना तो आप फंस जाते हो। अब अंगूठे वेरिफिकेशन बहुत सी चल रही है, आप ना बहुत से दलाल इसे मिलेंगे जो कहेंगे 14 लाख में करा दूँगा, 20 लाख में करा दूँगा। नाम नहीं लूँगा, पर बहुत से भाई अटक रहे हैं और आर्डर है उनका। नौकरी करना रहे हमारे के लिए, पर आर्डर है उनकी जान। ठीक है, ये हमारा उन्होंने भी है, हमारे भाई भी हैं, हम नहीं चाहेंगे वे हटते हैं। अगर वे जेन्युइन है तो वे रहने चाहिए। अंगूठे में फंस जाए, कोई कितने फंस जाए, कोई स्क्रीनिंग में फंस जाए, रेटिने तक चेक हो भाई, वो काम ना है। अपनी तैयारी करो दिल से, सिलेक्शन होगा पक्का। बढ़िया नौकरी है, ऐसी नौकरी है भूखा मरण नहीं देगी, राजा बढ़न नहीं देगी। ठीक है।